जय हिंद साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में तो हमने आपको व्यंजन सभी बता दिए थे। व्यंजन में कवर्ग, छवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अवर्ग, अंतस्थ, पुष्प, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन ये कल पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से वर्ग का कहाँ से उच्चारण होता है और अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है दोस्तों, इसमें अल्पप्राण और महाप्राण का भी है कि जो अघोष है जो फर्स्ट नंबर पे है ये अल्पप्राण होता है। ये फिर महाप्राण आता है, फिर अल्पप्राण आता है, फिर महाप्राण आता है, फिर अल्पप्राण आता है। तो आप इनको किस प्रकार याद कर सकते हैं? जैसे कि वर्ग है, जैसे कवर्ग। कवर्ग में 5 वर्ड होते हैं, 5। जैसे का, खा, गा, घा, ढा, ये 5 है गे। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान जो कवर्ग का है, कौन सा उच्चारण स्थान है? कंठ। कवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। इसमें जो का है, ये अघोष और अल्पप्राण में है। अघोष, अल्पप्राण। खा है वो अघोष, महाप्राण। इस प्रकार गा, गैया, ये अल्पप्राण में सघोष, और घा, गड़िया, ये सघोष महाप्राण में, और अण ये सघोष अल्पप्राण में। आपको इनको किस प्रकार याद कर सकते हैं? आप लोगों को रटना नहीं है ये कि ये 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है दोस्त, जो विषम संख्या पे जो रखे गए हैं, जैसे 1, 3 और 5, ये विषम अंक वाले हैं। तो विषम अंक पे ध्यान रखो कि अल्प आएगा। क्या आएगा? अल्प, अल्पप्राण। और जो सम स्थान पे महाप्राण, जैसे सम स्थान पे 2 और 4, ये सम स्थान पे अघोष और सघोष, तो इस पे महाप्राण। क्या आएगा? महाप्राण। तो आपको पहले अल्प फिर महा, पहले अल्प फिर महा, मतलब अल्प प्राण। ठीक है, पहले 2 अघोष हैं, ये 1 और 2 अघोष, और 3, 4, 5 वाले हैं ये सघोष। ठीक है दोस्तों, जैसे कि चवर्ग के देखो, चवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ये ताल। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि चा, चा अघोष और छा भी अघोष। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि पहला एक के स्थान पर क्या आता है? अल्प प्राण। तो यह आ जाएगा अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। पहले अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। अल्प पे शुरू होगा और अल्प पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक एकवें स्थान पर एक विषम संख्या और 5वीं विषम संख्या है, तो अल्प से शुरू होगा, अल्प पे ही खत्म हो जाएगा। तो चा अल्प प्राण अघोष, छा अघोष महाप्राण, जाजाज अल्प प्राण सघोष, झाझंडा महाप्राण सघोष, अइया अल्प प्राण और सघोष। ठीक है, अब देखते हैं टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। टवर्ग का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। इसी प्रकार ये हो जाएगा
पहले 2 अघोष और लास्ट के 3 सघोष। इस प्रकार ध्यान रखो आपको। पहले अल्प टा, टा क्या हो जाएगा? टा अल्प प्राण अघोष, ठा अघोष है महाप्राण में आ जाएगा, डा सघोष है अल्प प्राण, फिर सघोष ढक्कन, ये महाप्राण पे, अणय ये सघोष अल्प प्राण। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वर्ड है वो 5 होते हैं, क्योंकि कवर के 5, चवर के 5, टवर के 5, पवर के 5। ठीक है, और जैसे अब पवर के करते हैं। पवर का उच्चारण स्थान कहाँ से? ओष्ठ, होठ, पा, फा, बा, भा, मा, ये। ठीक है, तो पहले 2 ये अघोष हो गए, पार, फा, और बा, भा, मा, और ये आपके सघोष है गए, क्योंकि पहले 2 अघोष, लास्ट के 3 सघोष, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें पा अल्पप्राण है गो, फा महाप्राण हो गया, बा अल्प प्राण हो गया, भा महाप्राण हो गया, और मा अल्प प्राण हो गया। ठीक है, अल्प महा अल्प महा अल्प, ये अल्प प्राण फिर महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। ठीक है, 1 3 5 जो संख्या पे आते हैं विषम संख्या वाले हैं ये अल्प प्राण, और 2 4 समंक वाले हैं ये महाप्राण। अब देखो तवर्ग, तवर, तवर्ग का उच्चारण स्थान है दांत, तवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत, ता था दा धा ना। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ता क्या हो जाएगा? यदि हम प्राण में पूछे तो ता हो गया अल्प प्राण, था हो गया महाप्राण, दा हो गया अल्प प्राण, धा हो गया महाप्राण, और ना हो गया अल्प प्राण। ठीक है, क्योंकि 5 ही हैं तो अल्प प्राण पे शुरू होता है, अल्प प्राण पे खत्म होता है। पहले 2 ये अघोष, और दा धा ना सघोष। ठीक है, पहले 2 अघोष और लास्ट के 3 सघोष, ये लास्ट के 3 सघोष में ये। ठीक है, ठीक है, कवर का उच्चारण स्थान कंठ, क्योंकि का आ रहा हो तो हमें कंठ से रहो। चवर्ग तालु है, टवर्ग मूर्धा, पवर्ग ओष्ठ, पा क्योंकि करके देख लो, क्योंकि पा फा बा भा मा, तो इसमें हमारे ओष्ठ से तो हो रहा है उच्चारण स्थान का पा, जैसे पा फा बा भा मा, ये प्रकार। इसी प्रकार दांत, ये दांतों इनका जो तावर का उच्चारण स्थान है ये दांतों से, जैसे ता था दा धा ना। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। पेपर में किस प्रकार पूछा जाएगा? जैसे कि पेपर में पूछ सकता है आपको, जैसे कि कवर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। या आपको पूछ सकता है कि का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ आ जाएगा। आपको पूछ सकता है कि ऐसा 4 ऑप्शन दे दो कि कवर, जैसे का, अघोष अघोष सघोष। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मतलब अघोष सघोष, इनमें से कोई नहीं सघोष। तो इसमें से हम आप लोग जानते हैं कि उच्चारण कि ये हमारा जो काय अघोष है, काय अघोष, पहले जो ये 2 वर्ड आएंगे पहले, जैसे कवर के चवर के टवर के पावर के तवर के, तो ये पहले 2 अघोष हैं और लास्ट के 3 सघोष। पहला अल्प, फिर मा अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। ये आपका खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बार बार बता रहे हैं हम इसको। अब आता है आपका जैसे नासिका से, नासिका से कौन कौन से वर्ड निकलते हैं? जैसे अंग, छोटी अंग, अड़े आई, अड़े ना मा, तो ये तो आपके पंचम अक्षर हैं। ये तो जैसे कि ना, तवर को, पवर को। ठीक है, अभी हमने जो ये रहे ना, ये पंचम अक्षर आगे ये रहे, कबर को अड़े अइया चवर को।
टवर्ग को ये आ गए, तो ये पंचम अक्षर आ गए। हर एक का जो पंचम अक्षर है ये नाक, ये नाक नासिका से निकल रहा है, और हम अंग ये भी नासिका से निकल रही है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था दांत वाला, दंत तवर्ग एरो, ता था दा धा ना, तो ये तवर्ग है, इनका उच्चारण स्थान दांत और सा का भी उच्चारण स्थान दांत से। ठीक है। दंतमूल, रा ला, जैसे दंतमूल, रा ला का उच्चारण स्थान है दंतमूल। दंत प्लस ओष्ठ वा, कुछ लगे दंत प्लस ओष्ठ वा, तो वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ। ओष्ठ, अब हम ओष्ठ दे दिया, पवर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओष्ठ, पवर्ग का ऊ और ऊ, उल्लू और ऊन वाले का ओष्ठ। ओष्ठ प्लस कंठ, छोटा ओ और बड़ा ओ और ओ, इनका भी स्थान ओष्ठ प्लस कंठ से। ठीक है। तो हमने ये आपको ये यहाँ तक बता दिए हैं दोस्तों कि नासिका में जो पवर का, टवर का, चवर का पंचम अक्षर है उसका नासिका से निकलता है, और अंग वाला भी नासिका से निकलता है। दंत से तवर्ग और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत से। रा ला का उच्चारण स्थान दंत मूल। वा का दंत प्लस ओष्ठ। पवर्ग, उल्लू और ऊन वाला ऊ, इनका स्थान ओष्ठ से, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से। ओ, 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 मतलब छोटा ओ, बड़ा ओ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस कंठ से। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको यहीं तक पढ़ाए हैं ये। हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट दमदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।